सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ चल रही है और हालिया दिनों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन एक और बड़ा खुलासा लॉरेंस बिश्नोई ने स्पेशल सेल की पूछताछ में किया है। उसने कहा है कि वो चाहता था कि मूसेवाला उसके लिए गाना गाए। लॉरेंस और गोल्डी बरार चाहते थे कि मूसेवाला उसके लिए गाना गाए। पूछताछ में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बना रहा था कि मूसेवाला उसके लिए गाने गाए। कई बार इसके लिए लॉरेंस के गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला को धमकी भी दी थी। इसलिए सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बीहा गैंग के संपर्क में आ गए थे। लॉरेंस का भाई अनमोल भी जांच के दायरे में है, लेकिन वो अभी ऑस्ट्रिया में है। दरअसल मूसेवाला को गाना गाने के लिए गैंग ने धमकी भी दी, लेकिन नहीं मानने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में शक की सुई लॉरेंस के भाई अनमोल पर है। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार को नॉर्थ ईस्ट और यूपी के रास्ते शूटर तक पहुंचाया गया था। लॉरेंस के मुताबिक वो कभी भी सीधे तौर पर मर्डर में शामिल नहीं था। इस बीच सूत्रों के हवाले से कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई विदेश भागने की कोशिश में है। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई एक बार पहले भी पुलिस कस्टडी से भाग चुका है। जांच एजेंसियों को यह इनपुट मिला कि लॉरेंस बिश्नोई फिर से भाग सकता है, जिसको लेकर गैंगस्टर की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी भी हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहा। ये शातिर गैंगस्टर सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और जबरन फिरौती और हत्या की प्लानिंग और साजिश में शामिल रहता है। एक गैंग का काम दूसरे गैंग से करवाता था और दूसरे का काम किसी तीसरे गैंग से। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह से चलाता है जैसे शायद वो जेल के बाहर रहकर भी नहीं चला पाता। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 4 राज्यों के 8 आरोपी शामिल थे, जिसके बाद उनकी तस्वीरें जारी की गईं और फिर उनकी पहचान हुई। फिलहाल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केकड़ा उर्फ संदीप पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। केकड़ा की गिरफ्त में आने से मर्डर मिस्ट्री के कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। दरअसल पूछताछ के बाद अब तक की जांच में ये पता चला है कि गोल्डी बरार और सचिन थप्पन के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सामने ये भी आया है कि पिछले काफी समय से मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। हमलावरों ने 29 मई के दिन मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। उनकी गाड़ी में कम से कम 20 से ज्यादा गोलियां लगी हैं। इस गोलीबारी में सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला अपनी ब्लैक कार थार में निकले थे, जिसमें उनके 2 दोस्त भी शामिल थे। जैसे ही वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर बढ़े, उन पर फायरिंग शुरू हो गई और उसी फायरिंग में मूसेवाला की मौत हो गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।